राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। हमारे नरसिंह जी के चरित्र में कल हमने सुना था कि नरसिंह जी के नियम था एकादशी के व्रत का। वो निर्जल व्रत रहते थे और पूरे दिन भगवान की सेवा पूजा में रहते और रात को वो जागरण करते, भगवान का भजन करते। और माणक गौरी भी उन्हीं के साथ बैठकर भजन करती थी। अब परिवार में कोई था ही नहीं, बेटा था वो भी चला गया, बेटी की शादी इतनी दूर हो गई वो कभी मिलने ही नहीं आती थी। और दूरी कोई मायने नहीं रखती, पर ससुराल वाले ऐसे थे वो नानी बाई को कभी नहीं भेजते थे। वो दोनों बैठ करके भजन करते रहते। एकादशी का नियम था, एकादशी थी और माणक गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी। और नरसिंह जी बाहर कहीं मंदिर में या कहीं बुलावा आ जाता तो सत्संग करने चले जाते। और नरसिंह जी चले जाते हैं और माणक गौरी की तबीयत खराब हो जाती है। जब नरसिंह जी आते हैं तो माणक गौरी को समझाते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। माणक गौरी कहती है मैं अपना ध्यान तो रखती ही हूँ, परंतु माणक गौरी आजकल बहुत कमज़ोर हो गई थी। और एकादशी के बाद में श्राद्ध पक्ष का पर्व आने वाला था। और जो बड़ा भाई था, नरसिंह जी की स्थिति थी भी नहीं कि वो बड़े अच्छे रूप से अपने पिताजी माताजी का श्राद्ध कर सके। बड़ा भाई ही श्राद्ध करता और नरसिंह जी को कोई मान अपमान का फर्क था नहीं। कभी बुलाते तो चले जाते, न भी बुलाते तो कोई परवाह नहीं, परंतु वो जो भौजाई थी वो बुलाने जरूर आती। क्यों? क्योंकि बड़े रूप में वो श्राद्ध करते थे, गांव के जाने माने थे, सरकारी में उनकी नौकरी थी, कमी कोई थी नहीं, तो गांव वालों सबको बुलाते और पिताजी का श्राद्ध बड़े रूप में करते। अब की बार भी उन्होंने न्योता भेजा, और न्योता भी इसलिए कि नरसिंह जी तो आवे तब के तब आवे, परंतु माणक गौरी को 4 दिन पहले बुला लेती तो माणक गौरी घर का सारा काम 4 दिन पहले करती, तो किसी काम वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए वो हर बार श्राद्ध में तो कभी नहीं भूलती, माणक गौरी और नरसिंह को बुलाने आती। अब की बार भी श्राद्ध के लिए 4 दिन पहले ही और बुलाने आते हैं। और नरसिंह जी कहते हैं माणक गौरी को तो आज मेरे साथ ही भेज दो, आपका तो पता नहीं, न जाने कब भजन में बैठ जाएंगे, जिस दिन श्राद्ध है 4 दिन बाद तब तक आ जाओगे, तब भी बहुत गनीमत है, वरना आपको कहाँ किसकी चिंता है। और आप तो भजन में लगे रहते हो, कोई श्राद्ध पितरों का आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे ताने मार के वो न्योता देने आई। न्योता भी दे रही है, साथ साथ में उल्हाने और ताने भी दे रही है, पर नरसिंह जी का कोई फ़र्क नहीं। तो कहा माणक गौरी को तो आज मेरे साथ ही भेज दो, घर में बहुत काम है, इतने बड़े रूप में करते हैं, आपके पास तो वैसे भी कुछ है नहीं करने को, तो कम से कम सेवा के लिए भेज दो। वैसे नरसिंह जी को तो कोई फ़र्क नहीं, और माणक गौरी तो हमेशा सेवा करके प्रसन्न ही होती थी। अपने पिताजी माताजी सास ससुर के श्राद्ध में वो बड़ी प्रसन्नता रखती थी, परंतु अब की बार ज़्यादा तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। और उस दिन नरसिंह जी के घर पर कोई मेहमान आने वाले थे, तो नरसिंह जी ने कहा भुजाई साहब अब की बार माणक गौरी को मैं साथ लेकर आ जाऊंगा और समय पर पहुंच जाएंगे। अब की बार हमारे घर संत भगवान आने वाले हैं, इसलिए माणक गौरी आज आपके साथ नहीं जा सकती। बस इतना कहना था। भोजाई साहब तो आपे से ही बाहर आ गई और न जाने क्या क्या सुनाया। कहा एक तो श्राद्ध करता नहीं है, खर्चा तेरे से होता नहीं है, न जाने क्या क्या ताना मारा, पर नरसिंह जी को कोई फ़र्क नहीं। तो कहा भोजाई साहब जो आप कह रही हो सब ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भजन में मन लग जाता है, माणक गौरी सेवा करती है, माणक गौरी को कोई परेशानी नहीं है, परंतु संत आने वाले हैं तो कैसे भेज दूँ, अब की बार साथ आएंगे। तो इतने में भोजाई साहब ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन भी न आओ तो भी चलेगा। कहते हैं एक चिट्टा जो होता है उसके कितने पाँव होते हैं, अगर एक पाँव उसका टूट भी गया तो वो लंगड़ा नहीं हो जाता। अगर तुम नहीं आओगे तो कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखो कैसे है।
कैसी हो जाई है। नरसिंह जी जैसे संत अगर ना आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अहंकार, इतना घमंड। तो नरसिंह जी से जाते जाते कह के गई, अब की बार आने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना श्राद्ध खुद निकालना। नरसिंह जी कुछ नहीं बोले। नरसिंह जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। संत आए और वो चले गए। और श्राद्ध के पहले दिन की बात है कि कल पिताजी का श्राद्ध है। माणक गौरी ने कहा कि भाई जैसा भी होगा अब तो हमें भी करना है, और नहीं तो 3 ब्राह्मणों का तो भोजन करवा ही देंगे, आप इतनी व्यवस्था तो कर लो। तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है। एक बनिया था, वहाँ पर नरसिंह जी जाते। वो बनिया नरसिंह जी का भजन कीर्तन सुन करके बड़ा प्रसन्न होता। नरसिंह जी उसकी दुकान पर बैठकर भजन कीर्तन सुनाते और बदले में जो देता लेकर आ जाते। तो नरसिंह जी आज उसी की दुकान पर पहुँचते हैं और एक छोटी सी देगची थी। तो कहा माणक गौरी ने, इसमें थोड़ा घी ले आना और आटा चावल दाल ले आना। तो नरसिंह जी जाते हैं, बनिया से कहते हैं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करना है। ओहो, आपको पिताजी का श्राद्ध करना है। और ये बात बनिया ने इतनी ज़ोर से कही, इधर उधर 2-3 रह गए जो जाने वाले, उन्होंने सुन ली। वो कोई और नहीं थे, नरसिंह जी से चिढ़ने वाले थे, और जो बड़ा भाई बंसीधर था उसी के चमचे थे। उन्होंने बात सुन ली और वो रुक गए। कहा, अरे नरसिंह, अब की बार पिताजी का श्राद्ध कर रहा है? बोले हाँ हाँ कर तो रहा हूँ, क्या हमें नहीं न्योतेगा? तो नरसिंह जी ने कह दिया ठीक है, आप भी आ जाना। बस इतना कहना था। नरसिंह जी भजन सुनाने बैठ गए और भजन करते 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 उनको तो इतनी देर हो गई वो भूल ही गई। फिर जब याद आई तो नरसिंह जी के हाथ में उन्होंने जो सामान दिया वो लेकर के आ गई, परंतु नरसिंह जी ने खोल के भी नहीं देखा कि बनिए ने क्या दिया है। और जब घर आ कर के देखा तो उसमें घी की जो देगची थी वो थी ही नहीं, वहीं पर भूल कर आ गए। उन्होंने सेठ जी से कहा नहीं कि थोड़ा घी भी चाहिए, और सेठ जी ने दिया नहीं। तो रात हो गई। तो माणक गौरी ने कहा कोई बात नहीं, आप सुबह जल्दी जाना, जा कर के घी ले आना। परंतु जब तक रात होती है नरसिंह जी को तो पता भी नहीं कि ये क्या उपद्रव हो गया है। जिन्होंने सुनी थी कि नरसिंह जी ने जिनको नोता दिया, जो 2 मिले थे दुकान के ऊपर ही, उन्होंने जाकर बंसीधर से कह दिया। और बंसीधर की भौजाई इतनी चिढ़ने वाली, उन्होंने कहा जाकर के सारे गांव को कह दो कि अब की बार तो नरसिंह जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रही हैं, संत होकर के श्राद्ध कर रही हैं, तो क्या हम प्रसादी के हकदार नहीं हैं? उन दोनों ने क्या किया, जो भी ब्राह्मण मिलता उन्हें कहता जा रहा था कि नरसिंह जी के घर न्योता है, नरसिंह जी के घर न्योता है। ऐसे करते 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 सब जगह बात चल गई। एक ब्राह्मण थे बेचारे सीधे साधे, नरसिंह जी के पास वैसे देने को कुछ था नहीं, तो उन्होंने मन में विचार किया उन ब्राह्मण देवता को कह देता हूँ, जो भी देंगे प्रसन्नता से लेकर जाएंगे। तो उन्हें भी न्योता दिया गया था पहले से। तो अब सुबह होती है, नरसिंह जी पूजा पाठ करते हैं। माणक गौरी कहते हैं आप जल्दी से जाओ, जाकर के घी ले आओ, और जो है दाल चावल मैं इतना सामान बनाती हूँ, तब तक आप जल्दी आ जाना, पंडित जी भी आने वाले हैं। सुबह उठ करके घर धोया, सारी सफाई करी, सब काम किया, और नरसिंह जी तो चले जाते हैं। माणक गौरी अपने काम में, सफाई पूजा पाठ और रसोई के काम में लग जाती है। इधर भगवान को चिंता होती है कि मेरा कैसा सीधा साधा भोला भाला भक्त नरसिंह को तो खबर भी नहीं कि आज पूरे गांव में हंसी उड़ाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, मेरे नरसिंह की कोई मजाक उड़ाए। नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं, पर भगवान को फर्क पड़ता है। जब मेरे भक्तों का कोई अपमान करता है तो समझ लो मुझे आजमाने का ऐलान करता है। जब मेरी भक्त की प्रेम में डूबी आंखें रोती है तो मेरी शेष सैया भी मुझे कांटे चुभोती है। भगवान को दया लगी और भगवान ने मन में विचार किया अब मुझे ही जाना पड़ेगा। पर भगवान जा रहे तो ऐसे थोड़ी जाने वाले थे, अपनी साजो सामग्री सारी साथ लेकर के नरसिंह जी आते हैं, भगवान आते हैं। परंतु अब की बार भगवान आए नरसिंह का ही भेष बना करके, माणक गौरी भी नहीं पहचान पाई। और इतना सामान लेकर के आए, इतना सामान लेकर के आए, और साथ में इतने कर्मचारी बाहर काम लगे। माणक गौरी को कुछ खबर नहीं, बाहर का काम बाहर हो रहा था। और नरसिंह जी आते हैं, माणक गौरी कहते हैं आप इतनी जल्दी आ गए, इतना सामान? बोले हाँ हाँ, बड़िया ने प्रसन्न होकर के सब कुछ दे दिया, अब छोटे रूप में नहीं बड़े रूप में होगा। आप सेवा पूजा की तैयारी कर ही रही हो, रसोई में जाओ। रसोई भी आ गए, आपसे जितना बने अपनी रसोई बनाओ और बाहर सब बन जाएगा। भगवान के तो कहने की देरी थी,
चारों तरफ सारे भंडार भर जाते हैं और बाहर पंगत लग जाती है, सब कुछ होने लग जाता है। इधर घी लाने के लिए नरसिंह जी गए। उस बनिए की दुकान पर उन्हीं का कोई रिश्तेदार आया हुआ था। वो बनिया पहले से ही नरसिंह जी की प्रशंसा कर रहा था कि ऐसे हैं प्यारे नरसिंह जी, गरीब जरूर हैं पर भजन बड़ा मीठा गाते हैं, उनकी वाणी में बहुत मिठास है, हृदय तक पहुंच जाती है, भजन करने को मन करता है पर कर नहीं पाते। इसीलिए तो कहते हैं संतों की कथा, संतों की वाणी, संतों के चरित्र बार बार में पढ़ो, जिससे ये बिगड़ा मन सुधर जावे और भगवान में लग जाए। इतने में नरसिंह जी पहुंच जाते हैं। रामा श्यामा होती है और कहते हैं कल मैं छोटा सा एक देगची यहाँ भूल गया था पतीला, उसमें थोड़ा घी दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अभी दे देते हैं, एक भजन सुना दो। तो जैसे ही नरसिंह जी ने कीर्तन भजन सुनाया, भजन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक और सुना दो। नरसिंह जी को तो इतना कहना था। नरसिंह जी भजन सुनाते गए और देरी होती गई। नरसिंह जी अब क्या करते, फिर तो नरसिंह जी का ध्यान भगवान में लग गया। बस अब नरसिंह जी बैठ के सुना रहे हैं और वो सब सुन रहे हैं, इधर की उनको कोई खबर ही नहीं। माणक गौरी इतनी प्रसन्न कि देखो भगवान की कितनी कृपा है कि कैसे मेरे पति नरसिंह जी भगवान का भजन करते हैं, इसलिए इनका कोई भी काम नहीं अटकता है। किसी न किसी रूप में भगवान मदद करने पहुंच जाते हैं। और आज देखो नरसिंह जी भी कि आप आज मेरे पतिदेव कितने प्रसन्न हैं, देखो भाग भाग के सारा काम कर रही हैं। और इतने 12 बज जाते हैं। जिन पंडित महाशय को न्योता दिया गया था पूजा कराने का और भोजन पाने का, वो पंडित जी आते हैं और माणक गौरी बड़ी आदर और सत्कार करते हैं। उससे पहले ही नरसिंह जी दरवाजे पर पंडित महाशय का बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। लाकर चौकी पर पंडित जी को बिठा देते हैं, सारी सामग्री पास धर देते हैं। पर आज पता नहीं उस पंडित महाशय को लगा कि ये नरसिंह आज बदले बदले कैसे लग रही हैं। मन ही नहीं कर रहा कि नरसिंह जी की आंखों से आंखें इधर करूं, क्या करूं। आज तो नरसिंह जी इतने ज्ञानी से समझदार से लग रही हैं और मुझे तो कोई विधि आती ही नहीं है। मैं तो भगवान का नाम जानता हूँ और भगवान के नाम पर ब्राह्मण होने के नाते अपना पेट और अपना परिवार पालता हूँ। मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कोई विधि नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आते। अब मैं क्या करूँ। पता नहीं क्यों आज बेचारा पंडित बैठ गया और जैसे ही ला करके सामग्री धरी, कहा पितरों के लिए आप तर्पण करो और संकल्प भरो। बेचारे पंडित जी तो चुप हो गए और मन विचार करने लगे अब क्या कहूँ। नरसिंह जी बने बैठे हमारे ठाकुर जी हंसने लगे। कहा पंडित जी क्या हुआ, मंत्र क्यों नहीं बोल रहे हो, बढ़िया बढ़िया मंत्र आपको तो आते हैं, आप में तो ज्ञान है। तो बेचारे पंडित जी कुछ नहीं बोले। तो नरसिंह जी बने बैठे हमारे हरि ने कहा देखो उस ब्राह्मण का कितना बड़ा भाग्य, और जितने ब्राह्मण थे सारे बंसीधर के जाने के तैयार थे कि बंसीधर बहुत सामान देता है, पिता के श्राद्ध पर बहुत सामग्री देता है, धन देता है, मोहरे देता है, सब चले गए। पर ये गरीब ब्राह्मण था बेचारा, नरसिंह जी का न्योता स्वीकार किया। तो देखो आज भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो नरसिंह जी रूप में बैठे भगवान ने कहा पंडित जी लगता है आजकल रोज जा रहे हो, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मंत्र भूल गए हो, कोई बात नहीं, आपको सब याद आ जाएगा। भगवान ने अपना शंख उस पंडित जी के गाल पे कपोल पे रखा और ऐसे सुंदर मंत्र पढ़ने लगा और ऐसा सुंदर तर्पण कराया और बाहर जयकारे लगने लगे, पंगत लग गई, सब भोजन प्रसाद पा रहे हैं और इतना भरपेट पा रहे हैं और जिनका मन था वो लेकर के जा रहे हैं। इधर जब बहुत समय हो गया तब नरसिंह जी को होश आया, अरे आज तो पिताजी का श्राद्ध था, मुझे जल्दी चलना चाहिए। शर्म के मारे नरसिंह जी ने मन में विचार किया माणक गौरी को क्या जवाब दूंगा, अब तक तो पंडित जी भी चले गए होंगे, कैसे उस बेचारे ने सारी व्यवस्था देखी होगी, क्या दक्षिणा दी होगी, घी तो था ही नहीं, कैसे कुछ किया होगा, तर्पण कैसे किया होगा, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे सोचते सोचते अपनी गली में जब आए तो सब नरसिंह का जयकारा लगा रहे थे। कहा ऐसा प्रसाद तो कभी नहीं पाया। ऐसे देखते देखते और इधर माणक गौरी सब प्रसाद पा रहे थे। तो माणक गौरी ने कहा कि आप भी प्रसाद पा लो। तो कहा बैठो, आज तो पिताजी का श्राद्ध का प्रसाद है, दोनों पास बैठकर ही भोजन पा लेते हैं। तो माणक गौरी ने कहा मैं आपसे पहले कभी प्रसाद नहीं पाती, पहले आप पालो फिर मैं पालूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, साथ बैठ के पा लेते हैं।
और माणक गौरी बैठती है और भगवान प्रसाद पा रहे हैं और माणक गौरी परोस रही है। और बाहर व्यवस्था लगी थी, जिनको भोजन पाना वो पाए जा रहे थे, क्योंकि माणक गौरी ने कहा बहुत समय हो गया, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जबरदस्ती भगवान को बिठाया और थाली परोस दी और भगवान पा रहे हैं। और जैसे ही भगवान को, अंतर्यामी भगवान को पता चला कि सचमुच में नरसिंह आ रहा है, तो भगवान ने कहा माणक गौरी मेरा हो गया, अभी बाहर बहुत काम है, बहुत पंडितों को दक्षिणा देनी है, बहुत पंडितों को विदा करना है, मोहल्ले वालों को विदा करना, मैं थोड़ा देख के आ रहा हूँ, आप प्रसाद पालो। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नरसिंह जी चुपके मन में विचार किया, ये हो क्या रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा है। पीछे के दरवाजे से नरसिंह जी हवेली में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भीतर आते हैं, क्या देखते हैं, माणक गौरी प्रसाद पाने बैठी ही थी। जैसे ही माणक गौरी ने निवाला लिया, नरसिंह जी ने कहा माणक गौरी प्रसाद पा रही हो, आपने अभी तो प्रसाद पाया था और आप ही का तो उच्चिष्ट पा रही हूँ। तो कहा मैं तो अभी आया हूँ, और ये सब सारी व्यवस्था कैसे हुई, किसने किया। तो कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ही तो थे, सुबह गए थे घी लाने और जल्दी से इतना सामान लाई और मुझे तो पता भी नहीं, बाहर आपने सबको न्योता दिया, कल देकर आए थे न्योता, सब आ गए और आपने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी, हलवाई भी आ गए, सब बनाने वाले और सब पकाने वाले, सब खिलाने वाले, सब सामान लेकर आए, सब कैसी व्यवस्था हो गई। और देखो पिताजी का श्राद्ध आज कितनी धूमधाम से हुआ है, हमारे पिताजी भी आशीर्वाद देकर गए होंगे और पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर गए, आपने आज तो पंडित जी को भी खूब दिया, ये सब इतना कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। नरसिंह जी के कुछ समझ में नहीं आया। कहा माणक गौरी मैं आंखें भर आई, फिर अपने ठाकुर जी की तरफ देखा, जो बैठे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माणक गौरी तू बड़ भागी है, आज तूने साक्षात प्रभु के दर्शन किए, आज तू मेरा नहीं भगवान का उच्चिष्ट पा रही है। अब क्या कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो वहीं भजन गाने बैठ गया, मैं तो भूल भी गया कि घी लाने आया हूँ, घी लेकर तुरंत जाना है, ये सब मेरे ठाकुर ने किया है। तो नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध हमारे ठाकुर जी ने बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध करके मुस्कुराते मेरे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माणक गौरी सोचती है कैसे मेरे भाग्य हैं जो ऐसे पतिदेव भक्त के घर पे आई तो मुझे भगवान के दर्शन पर रोने लगी। ये मेरे भगवान भी नरसिंह जी के कैसे हैं, आते हैं भेष बदल कर और बिना मन की बात किए चले जाते हैं, पर कोई बात नहीं। ऐसे करते माणक गौरी अब थोड़ी ठीक हो गई थी। आगे की कथा कल। नरसिंह जी फिर एकादशी आती है और सत्संग करने जाते हैं। माणक गौरी आज के लिए ठीक हुई, परंतु माणक गौरी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। आज की हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से साझा भी करना। राधे राधे, जय जय श्री राधे।